ग्राम पंचायत बांगरोद में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया, जिसमें सरपंच राकेश व्यास ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। बांगरोद नगर के समस्त वरिष्ठ नागरिकों, युवा साथी, विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं समस्त ग्राम पंचायत जनपद पंचायत से पदाधिकारीगण, तो अवसरों पर जैसे राष्ट्रीय पर्व मनता है तो 26 जनवरी पर हम उसको बड़े स्केल पे बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको पुरस्कृत करना, समाज सेवा के क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है तो उनको सम्मानित करना, इस प्रकार से सारे विद्यालय के छात्र यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है। ये वर्षा काल के अंदर राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आता है तो एक डर रहता है भारत का, तो हम इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में जल्दी से जल्दी समापन के में इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं बांगरोद नगर के समस्त युवाओं के, छात्रों के, समस्त व्यापारी साथियों के, कृषक बंधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखो, मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखो, मैं लिखूं सदा शिवाजी का रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की रण के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं, तुम लिखना अंधेरों की मुस्कान में देश पर नछावर जान लिखूंगी, और तुम लिखना स्याही से इश्क के तराने में स्याही से केवल हिंदुस्तान लिखूंगी, केवल हिंदुस्तान लिखूंगी। जय हिंद, जय भारत। में सैनिक है मली जी पटेल, उनसे चर्चा कर रहा था तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी तैयारी के संबंध में बता रहे थे मली जी, तो मैंने कहा ऐसी बातें अपन सब लोगों के सामने आनी चाहिए। जब ये ऑपरेशन हुआ उस समय यहीं पे थे, छुट्टी पे थे, और जैसे ही उसके बाद जो तनावपूर्ण माहौल हुआ उसके बाद इनकी छुट्टी निरस्त हुई, तत्काल इनको बुला लिया गया। और अभी यही बता रहे थे कि वहां पूरी तैयारी हमारी थी, पूरा एक वो सेना का बड़ा टैंक जो आता है उसमें सामान मशीनें सब चली जाए, ऐसे हम सब तैयार थे। और ऐसे तैयार थे 24 घंटे में बोले चलना है तो हम बैठने के लिए तैयार थे, ऐसी तैयारी हमारी थी। तो ऐसी खबरें सुन के अपने को भी लगता है कि वास्तविक अपने सैनिक क्या कर रहे हैं। गांव बांगरोद के सम्मानित सरपंच साहब और यहाँ उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत के सभी मेंबरगण और गांव बांगरोद के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी और गांव बांगरोद के सम्मानित नागरिकगण और यह उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यह उपस्थित छात्र छात्राएं आपको भी उज्जवल भविष्य की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं हमारे नवागत जो सचिव महोदय ग्राम पंचायत बांगरोद के, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना परिचय भी दें तथा उसके साथ आभार प्रदर्शन भी व्यक्त करें। धन्यवाद। मां सरस्वती की चंद्र वंदन करते हुए, बाबा श्याम की चंद्र वंदन करते हुए आज स्वतंत्रता के 29वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आप सभी उपस्थित हुए। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिकगण, पंचायत के पदाधिकारीगण, शिक्षक महोदय, प्राचार्य महोदय, प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम पंचायत के आयोजन में आप हर कार्यक्रम में आप सभी को शामिल हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन शहीदों को भी याद करने के लिए जिनकी बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली, तो आज का दिन उन शहीदों को शत नमन, जिनकी वजह से हम ये दिन मना पा रहे हैं। आदरणीय सरपंच महोदय, सम आदरणीय सभी पंच महोदय, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, ग्राम बांगरोद के गणमान्य नागरिकगण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पधारे सभी मेरे शिक्षक साथीगण और प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को 29वें गणतंत्र दिवस 29वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के दिन 15 अगस्त
1947 को हमारा देश एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 100 वर्षों के संघर्ष के बाद आज के दिन आजाद हुआ था। हमारे देश के ऊपर 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया था और उस शासन से मुक्ति के लिए हमारे देश के हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हमें यह दिन उत्सव के स्वरूप में मनाने के लिए मिला है। तो हम इस दिन की अहमियत को समझें, इस जो आजादी हमें प्राप्त हुई है, जिसके उत्सव के लिए, जिसके जश्न के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसकी कीमत को पहचानें और यहां से एक संकल्प के साथ प्रस्थान करें कि हम अपने कार्यों से अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने देश को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करें। यही हमारे इस दिन को मनाने की सार्थकता। कक्षा 10वीं में कुमारी कुसुम पिता अशोक जी पांचाल ने 80% अंक हासिल करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करा। द्वितीय स्थान पर कुमारी रानी पिता श्री फिरोज खान जी, इन्होंने 78% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त करा तथा कुमारी किरण पिता श्री सत्यनारायण जी मकवाना, इन्होंने 76% हासिल करके और विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही हमारे यहाँ कक्षा 12वीं में 46 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 37 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे और हमारी संस्था का रिजल्ट रहा 80% रिजल्ट दिया विद्यार्थी, जिसमें हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी मयूरी पिता श्री श्यामलाल जी पांचाल ने 86.4% हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर कुमारी रानू पिता श्री निर्भय राम जी धाकड़ 83.8% हासिल करे इन्होंने तथा तृतीय स्थान पर शुभम पिता श्री राम प्रसाद जी पाटीदार ने तृतीय स्थान प्राप्त करा 77.6% के साथ। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में बालिकाओं में प्रथम कुमारी मयूरी पिता श्री श्यामलाल जी पांचाल तथा बालकों में प्रथम शुभम पिता श्री राम प्रसाद जी पाटीदार, इन दोनों विद्यार्थियों को शासन की ओर से 1,20,000 रुपए की राशि स्कूटी क्रय करने के लिए प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही विद्यालय के 6 विद्यार्थी मयूरी पांचाल, रानू धाकड़, शुभम पाटीदार, रितु जाट, दीपक पाटीदार और ललिता धाकड़, इन 6 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक हासिल करे। इसलिए शासन की ओर से इन सभी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिए दी जा रही है। इन विद्यार्थियों के अतिरिक्त हमारे विद्यालय में एक शासन की महती योजना विद्यार्थियों के लिए चला जा रही है, जिससे विद्यालयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड नाम की योजना चलाई जा रही है शासन की ओर से, जहां विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए नए नए आइडियाज बनाते हैं। इन आइडियाज को हम वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और जिन विद्यार्थियों के आइडिया चयनित होते हैं उन विद्यार्थियों को शासन 10,000 रुपए की राशि अपने मॉडल बनाने के लिए देता है। तो हमारे लिए एक और गर्व का विषय कि हमारी संस्था के छात्र योगेश बोरासी ने का मॉडल इस हेतु चयनित हुआ था। सबसे पहला आइडिया चयनित हुआ और आपको जानकर हर्ष होगा कि ये जो आपकी इंस्पायर अवार्ड की प्रतियोगिता है, ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है और इस विद्यार्थी ने विकासखंड स्तर, जिला स्तर दोनों पर कामयाबी हासिल करके अब इनका मॉडल राज्य स्तर के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो मैं विद्यार्थी योगेश बोरासी और उनके मार्गदर्शक शिक्षक श्रीमती ललिता पात्रे मैडम दोनों का इस मंच से अभिनंदन करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हमारे विद्यालय का नाम, हमारे गांव का नाम राष्ट्र स्तर पर भी रोशन करेंगे। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक जो कक्षाएं संचालित हो रही है, उसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा है, तो उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं दी जाती।
1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शासन के द्वारा गणवेश यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। साथ ही उनको यहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, इसमें मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है। पुस्तकें निःशुल्क दी जाती है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को शासन के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 9वीं और 6ठी में बाहर गांव से आने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें भी दी जाती है। इसके साथ ही विद्यालय में हमारे लिए एक और हर्ष का विषय है कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए शासन द्वारा 15 कंप्यूटर से सुसज्जित आईसीटी लैब का निर्माण किया गया है और साथ ही एक प्रशिक्षण की नियुक्ति भी की गई है। इन सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो शासन की है, मेरा आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाएं और इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ, जिसकी बदौलत मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल विद्यालय बल्कि उनके माता पिता और इस गांव का नाम भी राज्य स्तर तक रोशन हुआ है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि शासन की महती योजनाओं का लाभ लें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय स्कूल में प्रवेश दिलाएं। ये स्कूल गांव का है, आपका है। और हमारे साथ ही हम शिक्षकों की टीम के साथ ही हम आपसे भी सहयोग अपेक्षित करते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे गांव का कोई भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं से पहले विद्यालय न छोड़े। अगर कहीं किसी स्तर पर उसको किसी सहायता की आवश्यकता लगती है तो हम और आप मिलकर उसकी भी व्यवस्था करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भी झंडा वंदन किया गया। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में ऑनर देवेंद्र सिंह शेखावत ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार, पूर्व सहकारी अध्यक्ष कैलाश गहलोत, मंडल महामंत्री सोनू समोत्रा, प्रहलाद मुकाती, राजेश ठाकर, संजय पाटीदार, सुंदरलाल ठाकर, अनोखी लाल जाट, प्लांट मैनेजर सत्येंद्र तिवारी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। देखते रहिए आज नया न्यूज में शिवम धाकड़ की रिपोर्ट बांगरौध।